हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं इकोलॉजी पर एमसीक्यू। इससे पहले हमने माइक्रोबायोलॉजी जो यूनिट है वो हमने कंप्लीट करी थी, तो आज हम देखने वाले हैं इकोलॉजी पर एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम की प्राथमिक उत्पादकता की प्राय सीमा क्या होती है? ऑप्शन ए सोलर विकिरण प्रकाश, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी उपभोक्ता, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए सोलर विकिरण या प्रकाश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की ऊर्जा का पिरामिड उल्टा होता है? किस प्रकार की ऊर्जा का पिरामिड उल्टा होता है? ऑप्शन ए ग्रासलैंड, ऑप्शन बी वृक्ष, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, किसी तालाब पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पादप प्लवक, ऑप्शन बी मछलियाँ, ऑप्शन सी प्राणी प्लवक, ऑप्शन डी मेंढक। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी मछलियाँ। किसी तालाब पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं? मछलियाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तालाब के इकोसिस्टम ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है? ऑप्शन ए उल्टा, ऑप्शन बी सीधा, ऑप्शन सी अनियमित आकार, ऑप्शन डी रेखीय। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी सीधा। इकोसिस्टम ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए एक क्षेत्र से 80% बाघों के हटा दिए जाने पर वहां की वनस्पति में भारी वृद्धि हो गई। ऑप्शन बी अधिकतर मांस भक्षियों के हटाए जाने से हिरणों की आबादी बढ़ गई। ऑप्शन सी खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तरों तक ही सीमित होती है जो ऊर्जा हानि के कारण होती है। ऑप्शन डी खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई 2 से 8 पोषण स्तरों तक होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी बी व सी। बी व सी कौन से दो कथन सही हैं? बी व सी ये गलत है। अधिकतर मांस भक्षियों के हटाए जाने से हिरणों की आबादी बढ़ गई। खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई 3 से 4 पोषण स्तरों तक ही सीमित होती है जो ऊर्जा हानि के कारण होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में कौन गाय घास के मैदान में का पोषण स्तर समतुल्य ट्रॉफिक लेवल इक्विवेलेंट होता है? ऑप्शन ए फाइटोप्लैंक्टन, ऑप्शन बी जंतु प्लैंक्टन, ऑप्शन सी नेक्टोन, ऑप्शन डी बैंथोस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी जंतु प्लैंक्टन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी क्षमता के सूत्र का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। किसी पोषण स्तर पर बायोमास उत्पादन पर ऊर्जा इंटू 100। पहले पोषण स्तर पर बायोमास उत्पादन पर ऊर्जा, इसका जो ये सही होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन अपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है या कौन सा निवास स्थान प्रारंभिक उत्पादकता के लिए ठीक नहीं है? ऑप्शन ए घास मैदान, ऑप्शन बी गुफा, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी वेटलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी गुफा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बैंथिक जीव अधिकांशतः प्रभावित होते हैं। ऑप्शन ए जंगल की तली तक प्रकाश के पहुंचने से, ऑप्शन बी जल की सतह विक्षोभ से, ऑप्शन सी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अवसाद लक्षणों से, ऑप्शन डी मृदा के जल धारण क्षमता से। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अवसाद लक्षणों से। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सही खाद्य श्रृंखला की पहचान कीजिए। मृत जानवर से मैगट फ्लाई का प्रवाह, फिर से सामान्य मेंढक को खाया सांप ने। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी मृत खाद्य श्रृंखला। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा और पोषक समुदाय में प्रवेश करते हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा, ऑप्शन बी उत्पादकता द्वारा, ऑप्शन सी अपघटक द्वारा, ऑप्शन डी सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी उत्पादक द्वारा। फिर नेक्स्ट देखते हैं,
निम्न में से कौन मनुष्य निर्मित इकोसिस्टम है? निर्मित इकोसिस्टम है ऑप्शन ए हर्बेरियम, ऑप्शन बी एक्वेरियम, ऑप्शन सी उत्तक संवर्धन, ऑप्शन डी वन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी एक्वेरियम। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला का आरंभ होता है ऑप्शन ए प्रारंभिक उत्पादों के साथ, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ताओं के साथ, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ताओं के साथ, ऑप्शन डी मृत कार्बनिक पदार्थ के साथ। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी मृत कार्बनिक पदार्थ के साथ। फिर नेक्स्ट है, जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र में जीवाणु और कवक सामान्यतः कौन होते हैं अथवा लघु जीव क्या है, अथवा जीवाणु जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर आक्रमण करते हैं। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन सी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन डी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन ई तृतीयक उपभोक्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी अपघटक। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जीवित तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और ऊर्जा का रूपांतरण किसके द्वारा निश्चित होता है, अथवा इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम होता जाता है, ये प्रमुख रूप से समझाया जाता है। ऑप्शन ए सीमा कारक कारकों का सिद्धांत, ऑप्शन बी लिबिका न्यूनता का सिद्धांत, ऑप्शन सी ऊष्मागतिकी के नियम दूसरे से, ऑप्शन डी सहनशीलता का सेल्फोर्ड्स का नियम, ऑप्शन ई जैव आनुवंशिकी का नियम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी ऊष्मागतिकी के नियम के दूसरे से। फिर नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिकी तंत्र जो सरलता से नष्ट किया जा सकता है, परंतु नष्ट होने वाले कारक को हटाने पर पुनः अपनी स्थिति में लौट आता है, इसमें है ऑप्शन ए निम्न स्थिरता और निम्न प्रत्यास्थता, ऑप्शन बी उच्च स्थिरता और उच्च प्रत्यास्थता, ऑप्शन सी निम्न स्थिरता और उच्च प्रत्यास्थता, ऑप्शन डी उच्च स्थिरता और निम्न प्रत्यास्थता। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी निम्न स्थिरता और उच्च प्रत्यास्थता। फिर नेक्स्ट है, ये प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी से संबंधित होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता की, ऑप्शन ए सर्प और मेंढक, ऑप्शन बी जलीय कीट, ऑप्शन सी बाज और सर्प, ऑप्शन डी कीट व मवेशी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी कीट व मवेशी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र में एक प्रकार का पारिस्थितिक पिरामिड दिखाया गया है, यह क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए घास स्थल में संख्याओं का पिरामिड, ऑप्शन बी प्रतिभूमि में जैव सहंती का पिरामिड, ऑप्शन सी झील के भीतर जैव सहंती का पिरामिड, ऑप्शन डी झरने के भीतर ऊर्जा पिरामिड। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी झील के भीतर जैव सहंती का पिरामिड। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मानव निर्मित पारितंत्र में होता है, ऑप्शन ए विविधता में न्यून, ऑप्शन बी विविधता में अधिक, ऑप्शन सी मानव पारितंत्र को नहीं बनाते, ऑप्शन डी पारिस्थितिकी पारितंत्र में अधिक स्थायी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए विविधता में न्यून। फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन प्लैंकटन की घनी जनसंख्या और लिटोरल वनस्पति को सहारा देते हैं। ऑप्शन ए ओलिगोट्रॉफिक, ऑप्शन बी यूट्रॉफिक, ऑप्शन सी लिथोट्रॉफिक, ऑप्शन डी एग्रो इकोट्रॉफिक। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा यूट्रॉफिक। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वन पारिस्थितिकी के परजीवी भोजन श्रृंखला में पिरामिड होता है। ऑप्शन ए सदा उल्टा, वन पारिस्थितिकी के परजीवी भोजन श्रृंखला में पिरामिड होता है। ऑप्शन ए सदा उल्टा, ऑप्शन बी सदा सीधा, ऑप्शन सी उल्टा तथा सीधा का मिश्रण, ऑप्शन डी कभी उल्टा और कभी सीधा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए सदा उल्टा। फिर नेक्स्ट है, वाई आकृति ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए एच.टी. ओडम, ऑप्शन बी ई.पी. ओडम, ऑप्शन सी टेंसले, ऑप्शन डी ए व बी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी ए व बी, एच.डी. ओडम व ई.पी. ओडम। फिर नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला जनसंख्या का क्रम है जो उत्पादक से शुरू होती है, यह किसके साथ संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा
वो होगा ऑप्शन सी, ए व बी, जैविक घटक केवल, और ऑप्शन बी ऊर्जा प्रवाह तथा पोषक तत्वों का स्थानांतरण। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला प्रत्यक्ष रूप से सौर विकिरणों पर आधारित होती है? ऑप्शन ए प्रीडेटर, ऑप्शन बी ग्रेजिंग, ऑप्शन सी डेट्राइटर्स, ऑप्शन सी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी ग्रेजिंग। फिर नेक्स्ट है, उल्टा पिरामिड पाया जाता है। ऑप्शन ए जलीय तंत्र के जैवभार पिरामिड में, ऑप्शन बी घास स्थल का ऊर्जा पिरामिड, ऑप्शन सी घास स्थल का जैवभार पिरामिड, ऑप्शन डी जलीय तंत्र का संख्या का पिरामिड। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए जलीय तंत्र के जैवभार पिरामिड में। फिर नेक्स्ट है, केंचुआ होता है। ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी अपमार्जक। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी अपमार्जक। फिर नेक्स्ट है, कसकुटा, ओरोबैंकी व ओलबुगु का पोषण स्तर क्या है? ऑप्शन ए अपघटक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपघटक उत्पादक, ऑप्शन सी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन डी द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा प्राथमिक उपभोक्ता। फिर नेक्स्ट है, विशिष्ट वातावरणीय परिस्थिति में विघटन की दर अपेक्षाकृत कम होगी यदि, ऑप्शन ए मलबे में नाइट्रोजन की अधिकता हो, ऑप्शन बी मलबे में ह्यूमस की अधिकता हो, ऑप्शन सी मलबे में शर्करा की अधिकता हो, ऑप्शन डी मलबे में लिग्निन तथा काइटिन की अधिकता हो, ऑप्शन सी मलबे में जल घुलनशील पदार्थों की अधिकता हो। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी मलबे में लिग्निन तथा काइटिन की अधिकता हो। फिर नेक्स्ट आता है, जीवित डाइटम का अधिकतम जैवभार पाया जाता है। ऑप्शन ए खुले समुद्री आवासों में, ऑप्शन बी नमी युक्त मृदा दलदल में, ऑप्शन सी तटीय गहरी खदानों में, ऑप्शन डी लवणीय झीलों में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए खुले समुद्री आवासों में। फिर नेक्स्ट है, जब प्रक्रिया स्वतः होती है तो किसी तंत्र की मुक्त ऊर्जा ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी समान रहती है, ऑप्शन डी या तो बढ़ती है या फिर घटती है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए घटती है। जब प्रक्रिया स्वतः होती है तो किसी तंत्र की मुक्त ऊर्जा घटती है। फिर नेक्स्ट है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र अधिकतम आनुवंशिक विविधताएं प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए कॉर्निफेरस वन, ऑप्शन बी ट्रॉपिकल वर्षा वन, ऑप्शन सी सब ट्रॉपिकल वन, ऑप्शन डी टेम्परेट वन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ट्रॉपिकल वर्षा वन। फिर नेक्स्ट आते हैं, ज़्यादातर जंतु जो गहरे समुद्री पानी में रहते हैं वे होते हैं, ऑप्शन ए माध्यमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपृतभोजी, ऑप्शन डी प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी अपृतभोजी। फिर नेक्स्ट, एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है तो उसका ट्रॉफिक स्तर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए प्रथम। फिर नेक्स्ट है, एक पारितंत्र में सतह पिरामिड का सत्य पिरामिड का कौन सा उदाहरण है? अथवा ट्रॉपिक स्तर पर एंककों की संख्या उत्पादक स्तर से उपभोक्ता स्तर तक कमी होती जाती है। ऑप्शन ए जैवभार का पिरामिड, ऑप्शन बी संख्या का पिरामिड, ऑप्शन सी ऊर्जा का पिरामिड, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी ऊर्जा का पिरामिड। फिर नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवों से, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन सी श्वसन से, ऑप्शन डी अपघटकों से। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण से। फिर नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सीधे सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती? ऑप्शन ए चरना ग्रेजिंग, ऑप्शन बी मलबा डेट्राइटस, ऑप्शन सी भीगना शॉकिंग, ऑप्शन ई रिक्तीकरण डिप्लेटिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी मलबा डेट्राइटस, सीधे तौर पर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती डेट्राइटस। फिर नेक्स्ट आता है, खाद्य जाल के प्रत्येक बढ़ते ट्रॉपिक स्तर में पाया जाता है। ऑप्शन ए बढ़ी हुई कुल ऊर्जा, ऑप्शन बी घटी हुई कुल ऊर्जा का अंश, ऑप्शन सी कुल ऊर्जा से अधिक अंश, ऑप्शन डी ऊर्जा की मात्रा अज्ञात।
तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, घटी हुई, ऑप्शन बी घटी हुई कुल ऊर्जा का अंश। फिर नेक्स्ट आता है, खाद्य श्रृंखला के प्रारंभिक जीव होते हैं। ऑप्शन ए शीर्ष उपभोक्ता, ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषी। फिर नेक्स्ट, अधिकतम जैवभार पर विभिन्न तरह के जीवधारी कहाँ पाए जाते हैं, अथवा एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी। ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी तालाब पारितंत्र, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी छोटी खाड़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, तालाब पारितंत्र। फिर नेक्स्ट है, एक संख्या का उल्टा पिरामिड तथा एक जैवभार का उल्टा पिरामिड क्रमशः पाए जाते हैं। ऑप्शन ए घास के मैदान तथा वृक्ष पारितंत्र में, ऑप्शन बी समुद्र तथा वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में, ऑप्शन सी वृक्ष तथा समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र में, ऑप्शन डी समुद्र तथा घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में, ऑप्शन ई वृक्ष तथा घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, वृक्ष तथा समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र में। फिर नेक्स्ट आता है पारिस्थितिकी पिरामिडों के बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन ए ऊर्जा प्रवाह की दर, ऑप्शन बी ताजा भार, ऑप्शन सी शुष्क भार, ऑप्शन डी व्यक्तियों की संख्या। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, ताजा भार। फिर नेक्स्ट है, एक तालाब है। ऑप्शन ए बायोम है, ऑप्शन बी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, ऑप्शन सी कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, ऑप्शन डी पौधों एवं जंतुओं का समुदाय है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। फिर नेक्स्ट आता है, जब मोर सांप को खाता है तो इंसेक्ट को खाता है, जो इंसेक्ट को खाता है वह इंसेक्ट जो पौधों को खाता है तो मोर को कहेंगे। ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी प्राथमिक अपघटक, ऑप्शन सी अंतिम अपघटक, ऑप्शन डी भोजन पिरामिड का शीर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, भोजन पिरामिड का शीर्ष। फिर नेक्स्ट आएगा, पौधों को शाकाहारियों द्वारा तथा उन्हें मांसाहारियों द्वारा खाए जाने को मिलकर कहते हैं, अथवा प्राथमिक समुदाय में ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में स्थापित होता है, किसमें। ऑप्शन ए भोजन श्रृंखला में, ऑप्शन बी खाद्य जाल में, ऑप्शन सी सर्वाहारी, ऑप्शन डी पारस्परिक निर्भरता। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, भोजन श्रृंखला। फिर नेक्स्ट है, पारितंत्र में ऊर्जा के 10% प्रवाह का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन ए लिंडमान, ऑप्शन बी कार्ल मोबियस, ऑप्शन सी टेंसले, ऑप्शन डी डार्विन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, लिंडमैन। फिर नेक्स्ट आता है, यदि 20 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर रोक ली जाती है तो कितनी ऊर्जा भोजन के तौर पर निम्नलिखित श्रृंखला के अंतर्गत मोर को उपलब्ध होगी। पौधे को चूहा खाता है, फिर चूहे को सांप, सांप को मोर। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, 0.02 जूल। फिर नेक्स्ट है, तालाब पारितंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अजैविक कारक होता है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी पादप पलवक, ऑप्शन सी जंतु पलवक, ऑप्शन डी तापमान। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, जल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक वन के पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक कौन से हैं। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी अपघटनकर्ता, ऑप्शन सी उपभोक्ता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन ए चावल का खेत, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी घास के मैदान, ऑप्शन डी झील। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, चावल का खेत। फिर नेक्स्ट है, जब जीवधारियों की संख्या को बढ़ते स्तर के साथ रेखांकित करते हैं तो वे पिरामिड का आकार निर्मित करते हैं। यह पिरामिड कहलाता है। ऑप्शन ए ऊर्जा का, ऑप्शन बी संख्या का, ऑप्शन सी जैवभार का, ऑप्शन डी ए व सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, संख्या का। फिर नेक्स्ट चलते हैं,
एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे उच्च स्तर में हो रही प्रक्रिया में लगभग ऊर्जा क्षय होगी। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 90%। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी 90%। खाद्य श्रृंखला में जीवित पदार्थों की कुल मात्रा को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन ए जीवभार के पिरामिड, ऑप्शन बी ऊर्जा का पिरामिड, ऑप्शन सी संख्या का पिरामिड, ऑप्शन डी पोषक स्तर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए जीवभार के पिरामिड। फिर नेक्स्ट है, दो खाद्य श्रृंखला नीचे दी गई है। पेड़ से एफिड, एफिड से कीट पक्षी पक्षी और कीट पक्षी पौधों पक्षी से शिकारी पक्षी। फिर दूसरी है फाइटोप्लैंक्टन से जूम प्लैंक्टन, इनसे प्लैंक्टन, फिर फीडिंग फिश, फिर मांसाहारी मछली। तो इसका जो सही कौन सा चित्र दोनों खाद्य श्रृंखलाओं के लिए ऊर्जा के पिरामिड को दर्शाता है? कौन सा चित्र दोनों खाद्य श्रृंखलाओं के लिए ऊर्जा के पिरामिड को दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऊर्जा का स्तर। ये इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अपघटन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? गर्म तथा आर्द्र वातावरण अपघटन के लिए अनुकूलन होता है। ऑप्शन ए गर्म तथा आर्द्र वातावरण अपघटन के लिए अनुकूलन होता है, ये सही है। ऑप्शन बी अपघटन की दर कम होती है यदि मृतोपजीवी में काइटिन तथा लिग्निन की अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है, केंचुए अपघटनकारी होते हैं, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है, मृदा संस्तर में घुलनशील अकार्बनिक पोषकों का अवक्षेपण अनुपस्थित लवण के रूप में होता है, जिसे खनिजीकरण कहते हैं। ये गलत है। ऑप्शन ई मृतोपजीवी अपघटनकर्ताओं के लिए कच्चा पदार्थ होते हैं, ये सही है। ये गलत है, ये भी सही है, ये सही है। तो इसका आंसर डी हो गया। फिर नेक्स्ट आता है, हरे पौधे बनाते हैं। ऑप्शन ए प्रथम पोषक स्तर, ऑप्शन बी द्वितीय पोषक स्तर, ऑप्शन सी तृतीय पोषक स्तर, ऑप्शन डी संपूर्ण भोजन श्रृंखला। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए प्रथम पोषक स्तर। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मक्का के खेत में पारिस्थितिकी तंत्र में प्रथम उपभोक्ता होता है? ऑप्शन ए टिड्डा, ऑप्शन बी भेड़िया, ऑप्शन सी फाइटोप्लैंक्टन, ऑप्शन डी शेर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए टिड्डा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए एक विशिष्ट समय पर एक पोषक स्तर में जैव भार की मात्रा खड़ी फसल कहलाती है, ये सही है। पोषक स्तर में ऊर्जा की मात्रा का निर्धारण उस पोषक स्तर में जातियों कुछ अंकों के द्वारा होता है, ये गलत है। ऑप्शन सी अनुक्रमण जो कि नए ठंडे लावा में पाया जाता है प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है, ये सही है। अनुक्रमण की दर द्वितीयक अनुक्रमण में तीव्र होती है, ये सही है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में फाइटोप्लैंक्टन अग्रणी होते हैं, ऑप्शन ई सही है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी तिरछा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए सीधा। फिर नेक्स्ट है, नेपेंथिस है। ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी प्राथमिक उत्पादक तथा उपभोक्ता, ऑप्शन सी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागरों में
मुख्य उत्पादक के रूप में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए डाइनोफ्लैजेलेट्स, ऑप्शन बी डाइएटम्स, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी यूग्लोनोइड्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी डाइएटम्स। फिर नेक्स्ट है, एक इकोसिस्टम में पॉपुलेशन होती है। ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक क्योंकि वे शक्तिशाली हैं। ऑप्शन सी प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या अधिक होती है। ऑप्शन डी प्राथमिक उपभोगी कम से कम प्राथमिक उत्पादकों पर आश्रित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। फिर नेक्स्ट है, ग्लोबल आधार पर सर्वाधिक उत्पादकता दिखाई देती है। ऑप्शन ए जलीय इकोसिस्टम में, ऑप्शन बी ग्रासलैंड में, ऑप्शन सी वनों में, ऑप्शन डी रेगिस्तानों में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा जलीय इकोसिस्टम में। प्राकृतिक स्कैवेंजर की तरह कार्य करते हैं। ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी जंतु, ऑप्शन सी कीट, ऑप्शन डी सूक्ष्म जीव। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी सूक्ष्म जीव। फिर नेक्स्ट है, घास के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। ऑप्शन ए हमेशा सीधा, ऑप्शन बी हमेशा उल्टा, ऑप्शन सी या तो सीधा या फिर उल्टा, ऑप्शन डी अनियमित। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हमेशा सीधा। फिर नेक्स्ट है, साइबरबियाटिक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ऊर्जा का प्रवाह, ऑप्शन बी ऊर्जा का चक्र, ऑप्शन सी मुक्त हुई ऊर्जा, ऑप्शन डी ऊर्जा का अध्ययन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऊर्जा का प्रवाह, साइबरबियाटिक, ऊर्जा का प्रवाह। ग्रासलैंड में भोजन श्रृंखला का सही क्रम है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी घास, घास से फिर कीट, कीट से पक्षी, पक्षी से सर्प। फिर नेक्स्ट है, प्राय भोजन श्रृंखला में कितने भोजन स्तर होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या 4, ऑप्शन डी 3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 3 या 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से किस प्रकार का पारिस्थितिकी पिरामिड प्राप्त किया जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता 120 ग्राम, प्राथमिक उपभोक्ता 60 ग्राम, प्राथमिक उत्पादक 10 ग्राम। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जीव मात्रा का उल्टा पिरामिड है, ऑप्शन बी ऊर्जा का पिरामिड है, ऑप्शन सी संख्या का सीधा पिरामिड है, ऑप्शन डी जीव मात्रा का सीधा पिरामिड है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए जीव मात्रा का उल्टा पिरामिड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब मनुष्य छोटे पौधे खाने वाले जूप्लैंक्टन पर भोजन के लिए आश्रित मछलियों को खाता है तब इस श्रृंखला में उत्पादक है। ऑप्शन ए छोटे पौधे, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी जूप्लैंक्टन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा छोटे पौधे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डीडीटी का भोजन जाल के द्वारा अधिकतम जैविक विस्तारण देखा जा सकता है। ऑप्शन ए शैवालों में, ऑप्शन बी जीवाणुओं में, ऑप्शन सी उच्च वर्गीय पौधों में, ऑप्शन डी मानव में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी मानव में, ऑप्शन डी मानव में सही आंसर होगा। तो आज हम यहीं तक करने वाले हैं और आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।